भारत में उदारवाद कब प्रारंभ हुआ? 1991। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था में संबंधित नहीं है? भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। शासन द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकरण। रखो और निकलो निम्न में से किसकी नीति है? पूंजीवाद की। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? चीन। भारत में आर्थिक उदारवाद के बाद निजी टीवी चैनल की संख्या में वृद्धि हुई। जब भारत में प्राइवेट चैनल का प्रसारण प्रारंभ हुआ तो गांवों में केबल नेटवर्क का जाल बिछने लगा। ये सत्य कथन है। उदारीकरण के पूर्व भारत में प्राइवेट बैंक थे। सत्य। जो बैंक अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं उनका विलय किया जा रहा है। सत्य। MTNL तथा BSNL का गठन उदारीकरण के बाद हुआ। असत्य। आर्थिक उदारवाद के बाद भारत में घरेलू विमान सेवाओं में वृद्धि हुई। अवधारणा भाषा दर्शन का शब्द है। तत्वमीमांसा मस्तिष्क के दर्शन संज्ञानात्मक विज्ञान उपयुक्त सभी। अवधारणा व्यक्तिगत संवेदनात्मक परिवर्तन का एक रूप है किंतु मनुष्य में सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों से उसका अविच्छेद्य संबंध रहता है। अवधारणा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है तथा उसका सामाजिक महत्व होता है। अवधारणा चेतना का आवश्यक तत्व है। अवधारणा के द्वारा एक संपूर्ण स्थिति की अति संक्षिप्त तौर पर एक दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। सत्य। अवधारणा वे शब्द अथवा संकेत होते हैं जो सिद्धांत को शब्दावली प्रदान करते हैं तथा उसकी अध्ययन वस्तु को प्रकट करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? सेरेंज ने। अवधारणा एक विवरणात्मक गुण अथवा संबंध की ओर संकेत देने वाला पद है। ये परिभाषा किसने दी? मिचोल ने। तत्वों के प्रत्येक नए वर्ग जिसे कि अन्य वर्गों से निश्चित विशेषताओं के आधार पर पृथक कर लिया गया हो, एक नाम एक लेबल दे दिया जाता है जो सापेक्ष अवधारणा कहलाता है। वास्तव में एक अवधारणा तथ्य के एक वर्ग या समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी? श्रीमती PV यंग ने। अवधारणाएं वे विशिष्ट मौखिक संकेत होते हैं जो कि वैज्ञानिक निरीक्षण एवं चिंतन के आधार पर निकाले गए सामान्यीकृत विचारों को देते हैं। ये परिभाषा किसने दी? फेयरचाइल्ड ने। अवधारणा हमारे अध्ययन को केंद्रित बनाती है और इसे व्यर्थ में इधर उधर भटकने नहीं देती। अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग की विशेषता को समझने, अध्ययन करने, व्यवस्थित तौर पर पृथक करने में सहायता करती है। अवधारणा केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं होती अपितु एक विशेष अर्थ आयाम का संकेत करती है। एकॉफ का मत है कि अवधारणाओं की आवश्यकता किसी समस्या के निर्माण और उसके समाधान के लिए प्रचारणा करने में होती है। सीमांकन की दृष्टि से अवधारणा के अर्थ का सीमित आयाम होता है। अवधारणा की सृष्टि केवल अनुभवजन्यात्मक तथ्यों के आधार पर ही होती है। अवधारणा न स्वयं सिद्धांत है और न ही सिद्धांत का संक्षिप्त रूप है बल्कि सिद्धांत निर्माण की एक कड़ी है। अवधारणा में अनुसंधान के साथ साथ
आवश्यक परिवर्तनशीलता भी लाई जा सकती है। उदारीकरण की विशेषता: लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, उत्पादन पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, शासकीय नियंत्रण के स्थान पर मांग तथा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना। उपयुक्त सभी निर्माताओं को माल और सेवाओं का मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता देना उदारीकरण में सम्मिलित है। सत्य: विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयात और निर्यात को सरल बनाना उदारीकरण में सम्मिलित नहीं है। असत्य: उदारीकरण वाणिज्य बैंकों को ऋण पर ब्याज तय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सत्य: भारतीय साहित्य में मिथक का प्रयोग नवीन है, किंतु इसका आधार हमारी पुराकथाएं, देवकथाएं, पौराणिक आख्यान उपयुक्त सभी हैं। मिथक अलौकिक संसार की कहानी है। सत्य: मिथकीय तत्वों के चिंतन में कहा जा सकता है कि मिथक साहित्य को प्रभावशाली, द्वंद्वमयी बनाते हैं। मिथक के प्रकारों में सम्मिलित है प्राकृतिक मिथक, देवत्व संबंधित मिथक, प्राणी जन्म संबंधित मिथक। मिथक में मृत्यु के पश्चात आत्मा की स्थिति का वर्णन होता है। सत्य। ये पाठ समाप्त।